तो दोस्तों आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 1 एपिसोड नंबर 3 को। एंड इस एपिसोड में आप लोग को काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड के शुरुआत में साकोंजी डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बारे में बताते हैं। डीमन स्लेयर्स जो हजारों की संख्या में है और ये ऑर्गेनाइजेशन एसेंट टाइम्स है जो आज भी डीमंस को ख़त्म कर रही है। लेकिन डीमन स्लेयर्स को लीड कौन करता है ये किसी को भी नहीं पता। डीमंस किसी को भी पता नहीं है कि ये पहली बार कब और कहाँ अपीयर हुए हैं, लेकिन इनकी फिजिकल पावर बहुत कमाल की है। कुछ डीमन सिर्फ अपने शेप और साइज को ही बदलते हैं, लेकिन कुछ के पास बहुत खतरनाक पावर्स भी होती है। और ये डीमन सिर्फ दो चीज़ों से ख़त्म हो सकते हैं, पहला सूरज की रोशनी से या फिर एक स्पेशल टाइप के स्वर्ड से। लेकिन डीमन स्लेयर्स के पास कोई रीजनरेशन की एबिलिटी नहीं होती। वो अपने जान की बाजी लगा के डीमन से लड़ते हैं ताकि बाकी के ह्यूमन शांति और खुशी से रहें। साकोंजी तांजीरो से कहते हैं, तुम्हें डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करना है तो उससे पहले तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में सर्वाइव करना पड़ेगा जो माउंट फूजी का शाने में होने वाला है। और फाइनल सिलेक्शन के लिए तुम तैयार हो या नहीं वो मैं तय करूंगा। इसके बाद तांजीरो अपने मन में फैसला करता है कि वो एक जनरल तैयार करेगा जिसमें वो अपनी पूरी जर्नी को लिखेगा ताकि नेज़ुको उसे बाद में पढ़ सके। इसके बाद तांजीरो बहुत कड़ी मेहनत करने लगता है। पिछले एपिसोड्स में जिन ट्रैप्स में तांजीरो फंस रहा था वो उन ट्रैप्स को आसानी से पार कर ले रहा था, लेकिन जैसे जैसे तांजीरो स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा था वैसे ही ट्रैप्स भी डिफिकल्ट होते जा रहे थे। कई बार तो ऐसा सिचुएशन बन गया था जिसमें तांजीरो की जान भी जा सकती थी। कुछ दिनों बाद तांजीरो एक स्वर्ड के साथ उन सारे ट्रैप्स को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्वर्ड तांजीरो की भागने की स्पीड पे काफी इम्पैक्ट करता है जिससे तांजीरो बार बार उन ट्रैप्स में फंस जा रहा था। तांजीरो तभी स्वर्ड चलाने की ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और उसने ये 1000 बार तक कर लिया था। तभी साकोंजी तांजीरो को और 500 बार करने को बोलते हैं और ये सुनकर तांजीरो भाई शौक हो जाता है और हर रात तांजीरो अपनी ट्रेनिंग के बारे में उस जनरल में लिखता है। अगले दिन साकोंजी तांजीरो को सही डायरेक्शन में स्वर्ड चलाने को सिखाते हैं। साकोंजी तांजीरो को बताते हैं कि हमेशा धार वाली साइड से स्वर्ड चलानी चाहिए ताकि वो टूटे ना। तभी साकोंजी कहते हैं, अगर ये स्वर्ड टूटी मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। अगले दिन साकोंजी तांजीरो से फाइट करते हैं। तांजीरो अपनी स्वर्ड को उठाकर साकोंजी को मारने के लिए जाता है, लेकिन साकोंजी बिना किसी हथियार के तांजीरो को दूर फेंक देते हैं। ट्रेनिंग से आकर तांजीरो देखता है नेज़ुको अभी भी सोई है और वो अपना जनरल मेंटेन करने बैठ जाता है। अगले दिन साकोंजी तांजीरो को वाटर ब्रीथिंग और उसके 10 फॉर्म सिखाते हैं। तभी साकोंजी तांजीरो को लंबी लंबी सांसें लेने को बोलते हैं ताकि ऑक्सीजन तांजीरो के बॉडी के हर सेल तक पहुंचे और ये करने से तांजीरो की बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर बढ़ जाएगी। इसके बाद तांजीरो सांस लेना स्टार्ट करता है। तभी साकोंजी तांजीरो को पेट पे एक मुक्का मारते हैं, बोलते हैं तुम गलत कर रहे हो। उसके बाद साकोंजी तांजीरो को कहते हैं, अब तुम्हें पानी के साथ एक होना होगा। तांजीरो नीचे देखता है, झरना बहुत गहरा है। तभी साकोंजी तांजीरो को पीछे से एक लात मारते हैं और तांजीरो जोर से नेज़ुको चिल्लाते हुए नदी में जा गिरता है। इसके बाद तांजीरो वाटरफॉल के नीचे खड़ा होकर ट्रेनिंग करता है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और नेज़ुको अभी भी नींद में सोई हुई थी। नेज़ुको का चेकअप कराने के लिए साकोंजी एक डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन डॉक्टर को भी कुछ पता नहीं चलता। तांजीरो इस बात से घबराया था कि कभी ऐसा ना हो कि वो एक दिन सुबह उठे और नेज़ुको उसे मरी हुई मिले। कुछ महीने और ट्रेनिंग करने के बाद तांजीरो अब बहुत पावरफुल बन गया था। तभी साकोंजी तांजीरो से कहते हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें सिखाने के लिए, अब तुम्हें अपने को खुद इम्प्रूव करना होगा। साकोंजी तांजीरो को बोलते हैं, मेरे पीछे आओ। साकोंजी तांजीरो को एक बड़े से पत्थर के पास लेकर आते हैं। साकोंजी तांजीरो को कहते हैं, तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में जाने से पहले इस पत्थर को काटना होगा। तांजीरो इस बात के पीछे था कि कैसे इस बड़े से पत्थर को स्वर्ड से 2 भागों में काटा जाए। इसके बाद साकोंजी वहां से चले जाते हैं। तभी तांजीरो अपनी स्वर्ड लेता है और वो उस पत्थर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर तो नहीं कट पाया, लेकिन तांजीरो की बॉडी पूरी हिल जाती है। तांजीरो अब हर दिन ट्रेनिंग करता है जो उसने साकोंजी से सीखा था। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद तांजीरो उस पत्थर को काटने के लिए वो वापस आता है, लेकिन वो फिर से उस पत्थर को नहीं काट पाता। लेकिन फिर भी तांजीरो हार नहीं मानता, वो वापस से ट्रेनिंग करता है, बट पहले जो रिजल्ट्स थे वैसा ही हुआ। तांजीरो इस बार भी उस पत्थर को काट नहीं पाया और तांजीरो इस चीज से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो अपना सर उस पत्थर में लड़ाने लगता है। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। तांजीरो देखता है जिस पत्थर को वो काटने की कोशिश कर रहा है उस पर एक फॉक्स मास्क पहने हुए लड़का बैठा था। तांजीरो थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि तांजीरो को उसकी कोई स्मेल नहीं आ रही थी। बाय द वे उस लड़के का नाम होता है साबितो।
साबितो तांजीरो को एक लात मारता है और तांजीरो काफी दूर जा गिरता है। साबितो तांजीरो से कहता है तुम काफी स्लो, कमजोर और ना समझ हो। तांजीरो साबितो से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। साबितो तांजीरो को लड़ने का इशारा करता है। तभी तांजीरो कहता है मेरे पास रियल वाली स्वॉर्ड है और तुम्हारे पास लकड़ी की। साबितो हंसते हुए कहता है शुक्रिया मेरी फिक्र करने के लिए, लेकिन क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगे? मैंने पहले ही इस पत्थर को काट रखा है। इसके बाद दोनों में स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट हो जाती है। साबितो के स्पीड एंड पावर के सामने तांजीरो टिक नहीं पाता। तभी साबितो तांजीरो से कहता है तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा, यहाँ तक कि मिस्टर साकोंजी ने जो तुम्हें ब्रीथिंग स्टाइल सिखाई है उसमें भी तुम मास्टर नहीं कर पाए। अब तांजीरो सोचता है ये कैसे मिस्टर साकोंजी और ब्रीथिंग स्टाइल्स के बारे में जानता है। साबितो तांजीरो से आगे कहता है तुमने सिर्फ ट्रेनिंग करी है, लेकिन तुम्हारे शरीर को पता नहीं है कि उसे कैसे रिएक्ट करना है। तो तुमने 1 साल और 6 महीने में क्या करा है? तभी साबितो तांजीरो को अपनी पूरी पावर से हमला करने को कहता है, लेकिन साबितो उसे एक ही झटके में नीचे गिरा देता है, जिससे तांजीरो बेहोश हो जाता है। जब बाद में तांजीरो को होश आता है तो वो देखता है उसके बगल में एक लड़की होती है जो अपना नाम मोकामो बताती है। मोकामो तांजीरो को उसकी ट्रेनिंग में हुई गलतियों को बताती है, जिससे तांजीरो और भी स्ट्रांग बन सके। बाद में हमें पता चलता है मोकामो और साबितो 2 अनाथ बच्चे होते हैं जिन्हें साकोंजी ने पाला था। मोकामो तांजीरो से कहती है उनके जैसे बहुत से बच्चे हैं और सभी तांजीरो को देख रहे हैं, जिससे सुनकर तांजीरो को बहुत अजीब लगता है। इसके बाद मोकामो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग के बारे में तांजीरो को बताती है, जिससे इंसान की बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट और उनका ब्लड सर्कुलेशन होने की शक्ति बढ़ जाती है, जिससे इंसान एक डीमन उतना ताकतवर बन जाता है। और ये इंसान के लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर ब्लड तक पहुँचे, जिससे इंसान और ताकतवर बन जाता है। लेकिन तांजीरो को ये सारी बातों पे बिलीव नहीं होता। तब मोकामो तांजीरो को बहुत हार्ड ट्रेनिंग करने को बोलती है। तांजीरो बहुत ट्रेनिंग करता है और इस बीच वो कई बार साबितो से लड़ता है, लेकिन वो हार जाता है। अब 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद तांजीरो साबितो को चैलेंज देता है, लेकिन इस बार साबितो रियल स्वॉर्ड लेकर आया था। तांजीरो और साबितो अपनी अपनी स्वॉर्ड हाथ में लेकर तैयार हो जाते हैं। तांजीरो कहता है आज मैं जीत के रहूँगा। इसके बाद तांजीरो एक गहरी सांस लेता है और दोनों एक दूसरे की तरफ स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बार तांजीरो पहले साबितो पे हमला कर देता है, जिससे साबितो का मास्क 2 भागों में टूट जाता है और साबितो तांजीरो को एक स्माइल देता है। उस टाइम साबितो के चेहरे पे खुशी और दुख दोनों दिख रहे थे। तभी मोकामो तांजीरो से कहती है तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसे कभी तुम भूलना मत और तुम्हें उसे हरा देना है। और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। देन उसके बाद साबितो भी वहाँ से गायब हो जाता है। तांजीरो ने जिसे साबितो का मास्क समझकर काटा था वो और कुछ नहीं, वो बड़ा सा पत्थर होता है। और ये देखकर तांजीरो चौंक जाता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो मैं आप लोग से मिलता हूँ एक अनदर वीडियो में।